So where did Jesus make a mistake? According to the Quran, both of them, where did he made a mistake? Brother, Jesus Christ, peace be upon him, never made any mistake. It is the church which made a mistake. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। हमारा इरादा लोगों का अपमान या नफरत करने का नहीं है, कृपा करके इसको दिल पर ना लीजिए। कुरान शुरुआत से लेकर अभी तक बिल्कुल बदली नहीं गई है, बिल्कुल परफेक्टली प्रिजर्व है। ऐसा मुस्लिम भाई बहनों का कहना है कि हमारी कुरान अभी तक बिल्कुल परफेक्टली प्रिजर्व की गई है। लेकिन जब इस बात की जांच की जाती है तो सच्चाई कुछ और ही मिलती है कि कुरान के बहुत सारे अध्याय गायब हो चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर्स मिसिंग है, कुरान की बहुत सारी आयतें कुरान में से काट दी गई हैं, कुरान की बहुत सारी ऐसी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी जो आज बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, जिन्हें जानवर खा गए थे। जी हाँ, जानवर खा गए थे। और कुरान में बहुत ही ज्यादा बदलावट की जा चुकी है। जांच पड़ताल रिसर्च हमें इस प्रकार बताती है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि अनेकों बार बदला गया है और रेगुलरली इसे चेंज किया गया था। हतीन ताश और जे स्मिथ कुरान के 26 अलग वर्जन लेकर गए थे। ये सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं है, बल्कि अराबिक कुरान की 26 अलग अलग कॉपियां हैं, यानी कि अलग तरह की 26 कुरानें हैं। हाँ मेरे मुसलमान भाई बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपकी कुरान की 26 अलग तरह की कॉपियां हैं और वो भी अराबिक में। और आप कहते हैं कि हमारी कुरान कभी बदली नहीं, कुरान एक एक शब्द बिल्कुल उचित है। तो फिर ये 26 कॉपियां और वो भी अराबिक कुरान की कहाँ से आई आपके पास? सालों साल से इस्लाम में यही सिखाया जा रहा था कि कुरान कभी बदली नहीं है, लेकिन ये 26 तरह की कुरान वाली जब बात आई है तो मुसलमान स्कॉलर्स भी इस बात को मानने से मना नहीं कर सकते। वो खुद भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, कुरान में गलतियां हैं, कुरान में कुछ खामियां हैं। To you and to every single very advanced student and specialist that the standard narrative has holes in. That's what I'm going to say. अब फाइनली मुसलमान स्कॉलर क्यों इस बात को मान रहे हैं? क्योंकि दिन प्रतिदिन इतने ज़्यादा सबूत आते जा रहे हैं कि कोई भी मुसलमान स्कॉलर उन सबूतों को इनकार नहीं कर सकता। सबूत इतने ज़्यादा हो चुके हैं कुरान के खिलाफ। हालांकि मुस्लिम स्कॉलर्स इस बात को मान रहे हैं कि कुरान में खामियां हैं, गलतियां हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल मुस्लिम इस बात को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि हमारे स्कॉलर के कहने का यह मतलब नहीं था और दोबारा से उस बात की एक अलग ही व्याख्या कर रहे हैं। वो अभी भी सच को लेकर सीरियस नहीं है, सच को अभी भी स्वीकार नहीं करना चाह रहे। शेख याशिर कादी और साथ ही साथ मोहम्मद हिजाब ने भी इस बात को स्वीकार किया जब उन्होंने कुरान के टेक्स्ट को देखा कि कुरान में खामियां हैं। और हालांकि उन्होंने बाद में वीडियोस को डिलीट कर दिया क्योंकि उन्हें धमकियां जाने लगी थी और लोगों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। चलिए अब हम डॉक्टर शाबिर अली से सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। उन्होंने खुद कहा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कुरान है और कई तरह की अलग अलग कुरानें हैं, कुरान नहीं है। Muslims read the Quran in a text that is referred to as the Egyptian edition of 1924. That's how scholars refer to it. Most Muslims may not have realized that this is the designation for that manuscript, for that text. To Muslims in general, this is just simply the Quran. But this is not the only text of the Quran that is read throughout the world. तो आपने अभी खुद सुना कि डॉक्टर शाबिर अली ने कहा है कि कुरान की बहुत सारी अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं in which Muslims had the opportunity to teach others the Quran without insisting on the precise words. Recently, a manuscript has been discovered from Sana'a in Yemen, and it's referred to as the Sana'a manuscript. That manuscript has 2 layers of Quranic writing. The lower layer has been scraped off, and the upper layer has the Quranic text written over. Now, the upper layer text quite closely corresponds to what Muslims are reading in the world today as the text of the Quran. The lower text that has been scraped off has some variation from what Muslims are reading in today's text. हालांकि डॉक्टर शाबिर अली इस्लाम की दुनिया के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन फिर भी सामान्य मुसलमान उनकी बात को स्वीकार नहीं करते। वो कहेंगे कि जो शाबिर अली का जो कहने का मतलब था वो यही था कि जो वो शब्द हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उनमें सिर्फ प्रोनाउंसिएशन यानी कि बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, बाकी जो मतलब होता है वो मतलब बिल्कुल सेम है। लेकिन मेरे मुसलमान दोस्तों, धोखा ना खाओ। डॉक्टर शाबिर अली का बिल्कुल कहने का मतलब है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की कुरान है। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन अलग नहीं है या बोलने का तरीका अलग नहीं है, बल्कि कुरान ही अलग अलग तरह की है। वही डॉक्टर शाबिर अली के कहने का मतलब है। Same Arabic words. Shabir is going to give you an education because Shabir knows what non-Muslim scholars are finding when they go through manuscript of the Quran. स्कॉलर्स को कुरान में खोए हुए शब्द मिले हैं, कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, ऐसे मिले हैं, ग्रामर बदल दी गई है, शब्दों को ऊपर नीचे कर दिया गया है, कुरान में बहुत ही बड़ी गड़बड़ी है।
कुरान के लिखने वाले भाग में, और फिर भी मुसलमान इस बात को स्वीकार नहीं करते जब उनके स्कॉलर भी उन्हें बता देते हैं तब भी। डैनियल ब्रूबेकर जब वो कुरान के टेक्स्ट पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि कुरान के सिर्फ एक पेज में 11 बड़ी गड़बड़ हैं। जी हाँ, एक पेज में 11 गलतियां हैं, 11 बार गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ग्रामर गलत है। मात्र एक पेज में 11 वेरिएशंस। क्या 11 वेरिएशंस कुछ ज्यादा नहीं है? बिल्कुल, चलिए मैं उसकी वीडियो में से दिखाता हूँ आपको उनका कहने का क्या मतलब था। तो कुरान के अराबिक शब्दों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, बहुत ज़्यादा अलग अलग शब्द हैं, कुरान के बहुत सारे अनुवाद हैं और अलग अलग तरह की कुरान है। और फिर भी मुसलमान कहते हैं कि कुरान कभी बदली नहीं गई है, ये अल्लाह की किताब है, कुरान का एक एक शब्द अल्लाह के द्वारा दिया गया है। लेकिन रिसर्च करने पर, सर्च करने पर, जाँच करने पर क्या मिलता है कि कुरान में ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हुई है, और फिर भी मुसलमान इस बात को स्वीकार नहीं करते। और आप जानते हैं कि जब मोहम्मद हिजाब ने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी थी तो उनकी वीडियो तुरंत हटा दी गई थी, क्योंकि मुसलमान नहीं चाहते कि लोग उनकी सच्चाई को जानें, क्योंकि इस्लाम को पता है कि अगर दुनिया में उनकी ये सच्चाई लोगों के सामने आ गई कि कुरान के बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं, कुरान बदली हुई है और कुरान के शब्दों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो उनको पता है कि दुनिया में कोई कुरान नहीं पढ़ेगा और उनकी काली सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वो इस सच्चाई को लोगों के सामने लाने से डरते हैं और वो चाहते हैं कि कोई हमारा अस्तित्व ना मिटा दे। लेकिन आप हमेशा इस बात को याद रखें कि कुरान में बदलावट है। कोई भी स्कॉलर जो कुरान के टेक्स्ट को इवैल्यूएट करता है वो साफ साफ तरीके से बताएगा कि कुरान में हजारों नहीं बल्कि 10,000 से भी ज़्यादा खामियां हैं, ज़्यादा गड़बड़ियां हैं। और फिर भी मुसलमान कहते हैं कि कुरान अभी तक परफेक्टली प्रिजर्व किताब है, परफेक्टली अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी ओरिजिनल किताब ही है ये। आप सभी डॉक्टर ब्रूबेकर की वीडियो पर जाएं और वहां पर देखें कि कैसे कुरान के मात्र एक पेज में 11 खामियां हैं, और तब आपको अल्लाह की असलियत पता लग जाएगी कि कैसे अल्लाह जो कि परफेक्टली उसने किताब दी थी, कैसे उसकी किताब में इतनी सारी गलतियां हैं।